इससे पिछले वीडियो में हम लोग संधि के बारे में जाने थे कि संधि क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग स्वर संधि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग उसके प्रकार के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग इसके प्रकार में सबसे पहला प्रकार है दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि दीर्घ संधि कहते किसको है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आता है। दीर्घ संधि से प्रश्न सबसे पहला यह प्रश्न आता है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या है। कभी कभी एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि दीर्घ संधि के सूत्र के बारे में पूछा जाता है, जो कि 1 नंबर का प्रश्न आता है। उसको भी हम लोग समझेंगे और लास्ट में इसका ट्रिक भी जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग इसको याद रख सकते हैं। समझिए, यदि अ, ई तथा उ के बाद समान वर्ण आए तो इस प्रकार से बने संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यदि अ, आ, ई, उ के बाद समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि हो जाता है। मतलब अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। यदि यहाँ पर अ प्लस आ भी हो तो भी आ होगा, और अ प्लस आ हो तो भी आ, और आ प्लस अ हो तो भी आ ही होगा। यहाँ पे ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर यहाँ पे दीर्घ आ जाएगा तो यहाँ पे गलत होगा, नहीं। यहाँ पर दीर्घ ई और दीर्घ ई आ जाएगा तो भी दीर्घ ई ही होगा। उसके बाद उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, और यहाँ पर अगर दीर्घ उ आ जाएगा तो भी दीर्घ उ ही होगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल को समझने से पहले इसका सूत्र समझते हैं, जो कि एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेगा कि दीर्घ संधि के सूत्र के बारे में बताइए, तो अकः सवर्ण दीर्घ 4 ऑप्शन रहेंगे। और देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको इस प्रकार से रहेगा और वो सबसे गलत ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हमेशा सही रहता है। चलिए समझते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हिम जोर आलय बराबर हिमालय। आपको एग्जाम में कभी कभी या तो हिमालय दे देगा और नहीं तो हिम प्लस आलय बोल के और बोलेगा इसका संधि विच्छेद करने के लिए। समझिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे आ का विकार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे माँ लिखा हुआ है, लेकिन माँ बोलने से आ का विकार उत्पन्न हो रहा है। तो हम समझते हैं कि आ किन 2 वर्णों के मेल से बना है। तो आ यहाँ पे देखिएगा तो अ प्लस अ से बना है, तो अ प्लस अ से बना है तो यहाँ पे आ, तो अ प्लस अ से बना है तो होता है आ। तो इसके पहले अ रहा होगा और इसके बाद रहा होगा आ। यहाँ पे इसके पहले और इसके पहले बाद अ, तब तो मिल के यहाँ पे आ हुआ। तो इसके पहले यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इसको हिमालय, मतलब इसके पहले अ रहा होगा और इसके बाद ही अ रहा होगा, तब तो मिल के यहाँ पे आ हुआ। तो अगर इसके पहले अ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, प्लस इसके बाद अ करेंगे तो हो जाएगा अ ल आय। यहाँ विकार मिला, यहीं से दोनों को हम लोग विग्रह कर दिए, अलग अलग विच्छेद कर दिए। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे हिम है, यहाँ पे अलय है, यहाँ पे तो आप हिम प्लस आलय लिखे हुए हैं। तो समझिए, संधि का एक्चुअल मतलब यह होता है कि संधि करे तो उसका अलग अलग और शुद्ध मीनिंग निकलना चाहिए। संधि मेरा यहाँ पे सही है, लेकिन अलय का कोई मतलब ही नहीं होता है। अलय का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आलय का मतलब होता है। आलय मतलब भंडार, हिम जोर आलय मतलब हिमालय का भंडार, जो जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं हिमालय। तो इसका मतलब निकलता है। तो संधि करने के पश्चात आप इसी को ध्यान रखें कि संधि करें तो उसका अलग अलग और सही सही मीनिंग निकलना चाहिए। केवल संधि करके छोड़ देना ही मकसद नहीं रहना चाहिए आप लोगों का। चलिए समझते हैं हम अगला एग्जाम्पल से, विद्यालय। तो विद्यालय को अगर हम समझेंगे, इसी को समझते हैं और बढ़िया तरीका से। विद्यालय, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आ विकार आ रहा है, विद्या बोलने से आ का बोध हो रहा है। तो आप फिर जाइएगा यहाँ पे कि आ खोजने जाइएगा, तो यहाँ पे आ जाइएगा खोजने, तो अ प्लस अ, तो इसके पहले भी अ और इसके बाद भी अ। तो इसके पहले और इसके बाद अ रहा होगा तब ना यहाँ पे आया। तो इसके पहले अ कीजिए, इसके पहले अ करेंगे तो हो जाएगा विद, और इसके बाद अ कीजिएगा तो हो जाएगा अलय। अब लीजिए, संधि तो हो गया आपका, लेकिन इसका कोई सही मतलब बदल ही नहीं रहा है। विद का कोई मतलब नहीं होता है। विद का मतलब लोग जानते हैं, बताइए। अलय का कोई मतलब नहीं होता है। इससे पहले के एग्जाम्पल में बता दिए हैं कि आलय का मतलब होता है। आलय मतलब क्या होता है? भंडार। अलय का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपना मन से यहाँ पे एक पाई देंगे और यहाँ पर एक, इससे क्या होगा कि हो गया विद्या और ये हो गया आलय। तो यहाँ पर हो गया आ और यहाँ पर भी हो गया आ। तो अब आप अगर देखेंगे एग्जाम्पल में, तो आ प्लस आ भी क्या होता है? आ ही होता है। तो इससे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे आप इससे पहले हिमालय में अ प्लस आ कर दिए, तो यहाँ अ प्लस आ हम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन अ प्लस आ हो तो भी आ,
आ प्लस आ हो तो भी आ प्लस अ हो तो भी आ ही होता है, इसी को समझिए आप। तो यहाँ पे क्या किए, विद्याजुर आलय, ये हुआ अब हमारा शुद्ध संधि। इससे पहले भी संधि मेरा सही था लेकिन उसका सही मतलब नहीं कर रहा था। विद्या मतलब नॉलेज, आलय मतलब भंडार, मतलब जहाँ पे नॉलेज का भंडार हो, बस विद्यालय समझिए उसको। जहाँ पे बर्फ का भंडार हो, हिमालय समझिए उसको। जहाँ देवों का भंडार हो, देवालय समझिए, देवजोर आलय, है ना। इसको और अच्छा तरह से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है कार्यालय। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे या पर आ विकार है, तो आ विकार है तो आ है तो इसके पहले भी अ रहा होगा और इसके बाद ही अ रहा होगा, तब तो मिल के यहाँ पे आ हुआ। तो इसके पहले अ, इसके बाद, तो इसके पहले अ करते हैं, तो इसके पहले अ किए तो यहाँ पे कार्य हो गया यहाँ पे य में अ आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ कर दिए, तो यहाँ पे आ किए तो ई अ और ये आ मिल के क्या हो गया, आ हुआ। जैसे कि इसको हम समझते हैं इस प्रकार से, अगर कहीं पे अ प्लस आ है तो भी आ ही होगा और आ प्लस अ है तो भी आ ही होगा। ये घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ पे क्या है, आ है, तो जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ का बोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे देखिए आ है कि नहीं, ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, विद्यार्थी। विद्यार्थी में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फिर आ विकार है, तो आ है तो आप आ जानते हैं कि अ प्लस अ से होता है, तो मतलब इसके पहले भी अ रहा होगा और इसके बाद ही अ रहा होगा, तब तो मिल के यहाँ पे आ हो गया ना। तो इसके पहले अ रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो अ है नहीं, हम इसको यहाँ पे समझते हैं, इसको इस प्रकार समझते हैं, समझिए। विद्यार्थी है तो इसके पहले भी अ रहा होगा और इसके बाद ही आ रहा होगा, तब तो मिल के यहाँ पे आ हुआ। अगर कहीं पे मान लीजिए आ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या समझेंगे कि इसके पहले भी आ रहा होगा और इसके बाद भी आ रहा होगा, तब तो मिल के यहाँ पे आ हुआ। समझिए, इसके पहले अ करते हैं, अगर इसके पहले अ किए तो यहाँ पे विद हो गया, यहाँ पे इसमें आ गया और इसके बाद अ करते हैं तो अर्थी। अब ये देखिए, इसका मतलब तो निकल रहा है लेकिन विद का कोई मतलब नहीं है। इसके पहले एग्जाम्पल में बता दिए हैं कि विद्यालय, विद्या जो आलय, तो जहाँ पे विद्या का भंडार है तो उसमें हम विद्या किए थे ना कि विद किए थे, तो विद्या कोई मतलब बनता है लेकिन विद का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए अपना मन से यहाँ पे हम एक आप देंगे। तो यहाँ पे आ हो गया और यहाँ पर अ हो गया, तो आप फिर बोलिएगा सर इसमें तो आप लिखे हुए ही नहीं कि यहाँ पे आ प्लस अ बराबर आ होता है, लेकिन समझिए हम आपको यहाँ बता देना कि अगर आ हो, आ प्लस अ हो तो भी आ और अ प्लस आ हो तो भी आ ही होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, फिर शिक्षार्थी में भी वही बात है, शिक्षा जोड़ अर्थी शिक्षार्थी। अब इसको समझते हैं हम, ई पर किस प्रकार का लागू होता है यह संधि, समझिए। अब समझिए इसको, श्री जोर ईसा, श्री सा। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे श्री, श्री बोलने से आपको ई का बोध उत्पन्न होता है। श्री बोल के देखिए, श्री ई का, तो अब देखिए ई किन दो वर्णों के मेल से बना, ई प्लस ई, मतलब कि इसके पहले भी ई और इसके बाद भी ई, तब ना दोनों मिल के यहाँ पे श्री होगा ना। तो इसके पहले ई किए तो इसके पहले ई किए तो यहाँ पे श्री हो गया। श्री बोल के देखिए आप, श्री में ये मत समझिएगा कि सर यहाँ पे ई ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्वर छुपा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है, या फिर उसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ई है और यहाँ पर ई है, तो ई प्लस ई मिलके यहाँ पे श्री हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए समझते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, हर्षुकार, इसको समझते हैं अब हम। ये यहाँ पर इस चीज़ को बहुत गौर से समझिए, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम्पल में, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तो आप बैठिएगा और एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा हड़बड़ा रहता है वहाँ पे, और एग्जाम में ये साइकोलॉजी देखिए, यहाँ पे आपका जो गलत ऑप्शन रहेगा वो सबसे पहले दे देगा आपको। देखिए जैसे कि यहाँ पे भानु देगा ना, तो आपको क्या कर देगा, आपको भटकाने के लिए देखिए क्या करता है सो, उसे बहुत तेज ना होता है, भानु अजोर उदय, तो ई ऑप्शन ए में नहीं रहेगा आपको, ऑप्शन ए में देखिए ऐसे दे देगा आपको, देखिए ऐसे दे देगा आपको, हर्षुकार जोर दुर्हुकार, सॉरी दुर्हुकार जोर हर्षुकार, तब आपको दे देगा और आप गलती कर लीजिएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पर क्या होगा, भानु, यहाँ पे नू है ना, नू में विकार रहा ऊ का, तो ऊ बताइए ऊ किन दो वर्णों के मेल से बना है, तो ऊ प्लस ऊ, मतलब कि दुर्ग ऊ, यहाँ पे दुर्ग ऊ है, इसी को ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है, ये दुर्ग ऊ है, तो दुर्ग ऊ है, तो दुर्ग ऊ जो बना है ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ के मिलने से बना है, तो ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिलेगा तब दुर्ग ऊ बनेगा। तो ह्रस्व ऊ हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे दे लेगा, ऐसे दे लेगा, और आप जाकर टिक कर दीजिएगा, आप गलत हो जाएगा आंसर। तो आप इसी को ध्यान रखिए कि ह्रस्व ऊ और जोर ह्रस्व ऊ मिल के तब बना है दुर्ग ऊ। यहाँ पे ह्रस्व ऊ है और यहाँ पर भी ह्रस्व ऊ है, मिलेगा तब बनेगा दुर्ग ऊ। समझिए, यहाँ पे तो भानु जोर उदय, भानुदय। अब समझते हैं ई में, यहाँ पे लिखा हुआ है महिष, यहाँ पे ई का विकार उत्पन्न हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ई जो है ये ई किससे बना है, तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से बना है दीर्घ ई। तो यहाँ पे हम इसको ई और इसको ई कर दी, इसके पहले भी ई रहा होगा, इसके बाद भी ई रहा होगा, तब मिल के बना ई और ई। यहाँ भी ई है, ही बोलते हैं, ई क्या बोध रहा है,
और यहाँ पे ई है, तो ई और ई मिलके दीर्घ ई, तो यहाँ पे महिष। उसी प्रकार नदीस में समझती है, नदी जोड़ इस। चलिए इस प्रकार से हम इसको अब खत्म करते हैं और अगला वीडियो में हम लोग अभी पढ़ेंगे दूसरे संधि के बारे में।